तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का हमारा चल रहा है 8.3। इसके अंदर हम जो है अब से पहले जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट होगा हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी आपका क्या है उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस पर भी स्टार लगा लेना। अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही LHS लिखेंगे। LHS लिखने का तरीका आपको पता ही है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, साइन ए माइनस 1। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, दोनों इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा कोस से। किससे डिवाइड करेंगे इसको, कोस से। कोस से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, देखो कोस से यहाँ डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, कोस को कोस से डिवाइड करूंगा और साइन को कोस से डिवाइड करूंगा तो tan आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा आंसर tan कोट में चाहिए, इसलिए मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड बाय कोस। तो यहाँ पूरे को इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय हाँ साइन से भी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल साइन से भी कर सकते हैं, कोस से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाय कोस ए, साइन से करना चाहो साइन से कर लो, साइन से कर देते हैं, लो इनकी बात मान लेते हैं कैश की। डिवाइड बाय साइन ए, दोनों से आंसर आ जाता है, कोस से भी कर लो चाहे साइन से कर लो। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा यहां पर, तो कोस के बटे में क्या लिखूंगा, साइन। कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। ऊपर जितने भी नंबर थे मैंने सबको किससे डिवाइड कर दिया, साइन से डिवाइड कर दिया। वैसे ही जो मेरे नीचे नंबर है इनको भी सबको किससे डिवाइड करूंगा मैं, साइन से। तो कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए, और ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में साइन ए। अब ये बताओ कोस बटे साइन क्या हो जाता है मेरा, कोट। कोस बटे साइन क्या हो जाता है मेरा, कोट। तो कोट ए, साइन से साइन कट गया, कितना आ गया, -1, ठीक है। और 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया, कोसेक, कोसेक ए। वैसे ही डिवाइड में आ जाओ, कोस बटे साइन क्या बन गया मेरा, कोट ए। साइन से साइन कैंसिल आउट, +1, और 1 बटे साइन क्या बन गया मेरा, कोसेक, कोसेक ए। अब क्या है, मैं यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोट है ना, माइनस कॉमन ले लो। माइनस क्या अगर ले लें, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आएगा एक कोट ए। मैंने यहाँ पर माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए। वैसे ही डिवाइड में कोट ए ऐसे ही आ गया, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। अब जो नंबर नीचे है इसी की ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन चेंज करके। क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे साइन चेंज करके। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर मल्टीप्लाई में किसकी करूंगा, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए की, ऊपर भी सी की करूंगा और नीचे भी सी की करूंगा, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। जब मल्टीप्लाई होगी तो ये a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, दोनों सेम है, तो इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। तो ये हो गया मेरे पास कोट a माइनस 1 माइनस कोसेक ए पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। पूरे का क्या हो गया मेरा, होल स्क्वायर हो गया। अब डिवाइड में क्या है, ये a प्लस बी, ये पूरा मेरा b का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, b का, और ये पूरा किसका काम कर रहा है, a का। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये कोट का, a स्क्वायर माइनस b कितना मेरा 1 माइनस
कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर मेरा a माइनस बी का फॉर्मूला खुलेगा, a माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे हम। अगर मैं a माइनस बी का फॉर्मूला खोलता हूँ तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ये आएगा मेरा। तो यहीं खोल के दिखा देता हूँ। पहले a का स्क्वायर कितना आ गया, कोट स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, b कितना मेरे पास 1 माइनस कोसेक a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a कितना है मेरे पास कोट a और b कितना है 1 माइनस कोसेक a, 1 माइनस कोसेक a b आ गया। वैसे ही डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में क्या मेरे पास ये कोट स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला खुलेगा, इसका 1 माइनस कोसेक थीटा का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले तो कोट स्क्वायर a तो मैंने ऐसे ही लिख लिया कोट स्क्वायर a, उसके बाद 1 माइनस कोसेक a का भी मैं फॉर्मूला खोल देता हूँ। बाहर क्या माइनस, इसका फॉर्मूला खुलेगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab कोसेक a। अब यहाँ पर आ जाओ आगे। जब आपने इसका फॉर्मूला खोल लिया 2 कोट a के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 कोट a के अंदर, और यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है फॉर्मूला खुलेगा। पहले 1 माइनस कोसेक a का फॉर्मूला खुलेगा यहाँ भी ऊपर भी। तो कोट स्क्वायर a, अच्छा 1 माइनस कोसेक का फॉर्मूला ये तो आता है खुल का, तो इसको भी तो खोलने के बाद यही आएगा सेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा प्लस, बताओ a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 लिख लो चाहे स्क्वायर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, या लिखना चाहो लिख लो। फिर क्या प्लस b का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a माइनस 2a b कितना मेरा कोसेक a। देखो पहले तो मेरा इसके अंदर फॉर्मूला लगा, अब जैसे मैंने इसके बाद लगाया तो अब इसके अंदर ये भी आ गया, अब इसका भी अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 2 इंटू कोसेक a, कोसेक a ये खुल गया। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 2 कोट a की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे ही लिख लो अभी मत करो, चलो 2 कोट a 1 माइनस कोसेक a। अब जो नीचे डिवाइड में है ये था मेरे पास डिवाइड में, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा। तो ये माइनस इसको क्या कर देगा 1 को माइनस, तो कोट स्क्वायर a माइनस 1 कोसेक को भी क्या कर देगा माइनस का कोसेक स्क्वायर a, और इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। जब बाहर माइनस होता है ब्रैकेट खुलता है तो उनके साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस को क्या कर देगा इसको प्लस 2 कोसेक a, ये आ गया मेरे पास। अब क्या है हमारे पास इसके अंदर, यहाँ भी 1 प्लस कोट स्क्वायर a क्या बन गया मेरा, बताओ फॉर्मूला। 1 प्लस कोट स्क्वायर a किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर a के। तो मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर a को भी क्या लिख लूंगा यहाँ पर ऊपर कोसेक स्क्वायर a। अगला कोसेक स्क्वायर a मेरा ऐसे ही आ गया ये 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 कोसेक a। ठीक है, क्या आएगा माइनस 2 कोसेक a। अब इसके बाद हमारे पास ये आ गया माइनस 2, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो चाहे अभी 1 माइनस कोसेक a। अब धीरे धीरे सवाल छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूं मैं कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, और ये माइनस 1 आ गया, ये वाला माइनस कोसेक स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और ये क्या आ गया प्लस 2 कोसेक स्क्वायर ए से ही कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया और ऊपर वाले कोसेक स्क्वायर ए ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ, 2 कोसेक स्क्वायर ए, ये कोसेक कोसेक ऐड होगा कितना हो 2 कोसेक स्क्वायर ए। उसके बाद क्या -2 कोसेक ए -2 कोसेक ए। इसके बाद आगे क्या है -2 कोट ए इंटू में 1 माइनस कोसेक ए, 2 कोट ए -2 कोट ए इंटू में 1 माइनस कोसेक। ये तो ऊपर का क्लियर हो गया। अब नीचे डिवाइड में मेरे को ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 और 1 कितना हो गया -2 ये आ गया और +2 कोसेक ए ये ऐसे आ जाएगा। तो डिवाइड में आ गया -2 + 2 कोसेक ए। क्लियर। अब यहाँ पर में क्या है, अब यहाँ पर तो नीचे तो 2 कॉमन आ रहा है और ऊपर मेरा कोसेक कॉमन आ रहा है। कितना कोसेक कॉमन आ रहा है, कोसेक कॉमन आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले हिस्से में 2 कोसेक मैंने कॉमन ले लिया, 2 कोसेक ए। जब यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, एक कोसेक ए सिंगल, यहाँ कोसेक ए, यहाँ क्या बचेगा मेरा -1 कोसेक ए -1। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर मैं यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लूँ बाहर तो ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2 कोट ए। जब मैं माइनस यहाँ से बाहर लूँगा तो इसका साइन प्लस हो जाएगा और 1 का कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोसेक प्लस का हो जाएगा, इसलिए मैं कोसेक को पहले लिख लेता हूँ। कोसेक ए 1 माइनस का हो जाएगा, इसलिए इसको बाद में लिख देता हूँ। ये क्या मेरे दोनों सेम बन गए, ये भी कोसेक ए -1 कोसेक ए -1 और डिवाइड में मेरा कोसेक ए -1 ही आ जाएगा। देखो 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ -1 और प्लस क्या बचा कोसेक ए। तो देखो तीनों जगह सेम हो गई। अब मैं कॉमन ले सकता हूँ ऊपर वाले में। ऊपर वाले में क्या है कोसेक ए -1, ये पूरा का पूरा और यहाँ भी ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉमन आ जाएगा। जब ये वाला हिस्सा यहाँ से चला गया, ये वाला हिस्सा यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, पहले जो कॉमन लिया इसको बाहर लिख लो, कोसेक ए -1 कॉमन लिया है। अब यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 2 कोसेक ए और यहाँ क्या बचेगा +2 कोट ए अपॉन में 2 कोसेक को चाहे पहले लिख लो बाद में लिख लो, प्लस वाले को पहले लिख लो, थोड़ा अच्छा लगता है। कोसेक ए -1 ये कैंसिल आउट इससे। अब क्या बचा मेरे पास, ये बचा। ऊपर भी क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा कोसेक ए प्लस कोट ए और डिवाइड में क्या 2 से 2 कट गया। अब मेरे पास क्या आया कोसेक ए प्लस कोट ए। यही तो लाना था RHS में, देख लो चाहे अगर यकीन नहीं आ रहा तो। कोसेक ए प्लस कोट ए लाना था। थोड़ा अच्छा सवाल है, लेंथी सवाल है, तो इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये 5 नंबर में आज जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वही आएगा आपके एग्जाम में। देखो ये सवाल था मेरा और मुझे ये प्रूफ करना था कोसेक ए प्लस कोट ए। तो इस सवाल के अंदर या तो आप कोस से डिवाइड कर लो या साइन से डिवाइड कर लो, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा, सवाल दोनों से हो जाएगा। तो जैसा हमारे इन्होंने बोला भाई ने कि जी नहीं साइन से करो, तो हमने साइन से डिवाइड कर दिया, वरना कहते कि सर को पता नहीं आता नहीं है इसलिए साइन से नहीं करा। तो हमने क्या करा, साइन से डिवाइड कर लिया, इसको भी साइन से डिवाइड, इसको भी साइन से डिवाइड, इसको भी साइन से डिवाइड। जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी तीनों को डिवाइड करना पड़ा। कोस बटे साइन क्या बन गया कोट, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया कोसेक। नीचे भी ये कोट बन गया, ये 1 और ये क्या हो गया कोसेक। अब मैंने क्या करा, इसमें माइनस कॉमन ले लिया बस ऊपर। माइनस ऊपर जब मैं देखो यहाँ कहीं से भी मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अगर माइनस कॉमन लूंगा तो इन दोनों के निशान बदल जाएंगे, जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो 1 कैसा हो गया प्लस का और कोसेक क्या हो गया मेरा
माइनस का। नीचे वाले के साथ मैंने कुछ नहीं करा, उसको वैसे ही लिख लिया। अब मुझे पता मुझे करना है इसका रैशनलाइजेशन, यानी कि जो नीचे है मेरा सेम नंबर उसी की मल्टीप्लाई करूंगा साइन चेंज करके। नीचे ही नंबर था पूरा, साइन क्या था बीच में इसके प्लस का, तो मैंने माइनस लगा करके ऊपर नीचे इसी से ही मल्टीप्लाई कर दी। जो ऊपर करते हैं उसी की क्या करते हैं हम नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऊपर वाले बिल्कुल सेम हो गए, बाई चांस क्या हो गए ये सेम हो गए। सेम हो गए तो मैंने भैया दोनों एक बार लिख के उस पर स्क्वायर लगा दिया। कोई भी चीज दो बार लिखी हो तो हम उसको एक ही बार लिख करके क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास 3 × 3 है, तो मैं दो बार ना लिख करके 3 का स्क्वायर लिख दूं। या फिर जैसे मान लो मेरे पास x+1 है और दूसरा भी x+1 है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, x+1 का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ एक ही बार। तो मैंने सेम क्या करा, इसको इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। और जो मेरे नीचे था ये मेरा a+b और a-b का फॉर्मूला बन गया। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये आ गया। अब मुझे जो है ऊपर वाला फॉर्मूला जो है ये a - b का फॉर्मूला बनना है। किसका, तो मैंने इसका फॉर्मूला लगाया। पहले ये मेरा यहाँ a का काम कर रहा है और ये किसका कर रहा है, b का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। तो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। तो a का स्क्वायर ये आ गया यहाँ, ये पूरे b का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस, फिर 2a आ गया और क्या आता है फिर b आ गया। उसके बाद नीचे आगे, नीचे कुछ अलग सीन चल रहा था। नीचे क्या चल रहा है, a² माइनस b² था। तो a² तो ऐसे ही आ गया, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, माइनस ऐसे ही आ गया। यहाँ a - b का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, तो मैंने इसको भी खोल दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब फिर ऊपर आ जाओ, ऊपर आए, ये फॉर्मूला तो मैंने खोल दिया यहाँ, लेकिन अब इस फॉर्मूले के अंदर भी एक और फॉर्मूला बन गया हमारा ये वाला, मुझे इसको भी खोलना पड़ेगा। तो मैंने कोट स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, इसको फिर दोबारा से इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा, यानी कि ऊपर वाले में दो बार फॉर्मूला लगा, a - b का ही सेम फॉर्मूला दो बार लगाना पड़ा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसका लगाऊंगा एक, तो कोट स्क्वायर है मेरा ऐसे ही आ गया। ये फॉर्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी शुरू से, वो ऐसे ही रखा, क्योंकि मुझे पता आगे जाके कॉमन आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई नहीं करी। आप भी 2-3 बार जब सवाल करोगे तो आपको भी अंदाजा सा हो जाएगा। तो ये मैंने एज इट इज यहाँ पर उतार लिया। अब नीचे वाले में क्या था, मैंने इसका ब्रैकेट खोल दिया, कोट ऐसे ही आ गया। 1 कैसा हो गया माइनस का, ये माइनस का, और -2 वाला कैसा हो गया प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस था। अब उसके बाद ये मेरे पास जो है ऊपर कोट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस कोट स्क्वायर को लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर। इतने हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। ये वाला कोसेक ऐसे ही आ गया और -2 कोसेक ऐसे ही, और ये बाकी आगे का एज इट इज सेम आ गया। ये तो पता है ना फॉर्मूला, भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा भी है। ये 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर के। अब नीचे आ जाओ, नीचे भी मैंने क्या करा, कोट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या बना कोसेक स्क्वायर -1। ये वाला -1 ऐसे ही आ गया, ये एज इट इज आ गया, ये आ गया। अब ये प्लस का कोसेक था, ये माइनस का था, दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों ऐड हो गए, ये वाला और ये वाला। कोसेक कोसेक कितने हो गए, 2 कोसेक। तो यहाँ पर मेरा 2 कोसेक ऐसे ही आ गया, और बाकी आगे का मैंने सेम ऐसे ही उतार लिया। नीचे वाले में भी मेरा वो दोनों कट गए, तो -2 बचा और 2 कोसेक आ गया सेम एज इट इज। अब यहाँ से मुझे पता है यहाँ भी कोसेक है, यहाँ भी कोसेक है, तो मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ, जो जो दोनों के पास है। तो यहाँ 2 भी है और यहाँ भी 2 है, कोसेक यहाँ भी है, यहाँ भी कोसेक है। तो मैंने 2 कोसेक एक क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोसेक यहाँ से तो पूरा ही कॉमन में चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा -1। अब यहाँ से मुझे इसके जैसा बनाना है, मुझे दिख रहा है 1 प्लस का, यहाँ 1 माइनस का, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। माइनस कॉमन लेती साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैंने इसमें से भी क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस बाहर कॉमन लूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 कोट a कोसेक प्लस हो गया, तो पहले लिख दिया, 1 माइनस का हो गया, उसको बाद में लिख दिया। अब क्या मेरे पास ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए बिल्कुल। ऐसे ही नीचे आ गए, नीचे भी मैंने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब जो दोनों के अंदर ये सेम है, यहाँ बीच में प्लस का निशान है, एक ये और ये दोनों में सेम है, तो मैंने ये बाहर ले लिया, कोसेक -1 कॉमन ले लिया। फिर दोबारा से यहाँ क्या बचेगा, 2 कोसेक ये आ गया, यहाँ क्या बचा 2 कोट a, और डिवाइड में नीचे 1 माइनस का था, कोसेक को पहले लिख लिया, 1 को बाद में लिख लिया। अब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। ऊपर ये बचा, नीचे 2 बचा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 से 2 भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, कोसेक प्लस कोट a। बहुत ही अच्छा सवाल है,
कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2-3 सवाल ही ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है आपका √1 प्लस साइन ए और √1 माइनस साइन ए, भी काफ़ी बार पूछा गया है आपका सवाल। हालांकि समझ ये आसान है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सवाल है, वही थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। तो √1 प्लस साइन ए पहले हमने एज इट इज़ लिख लिया, सेम LHS लिख लिया, 1 माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब रूट में कोई भी नंबर आता है तो रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 1 माइनस साइन ए है तो उल्टा करके करेंगे, किसकी बताओ, 1 प्लस साइन ए की, नीचे भी 1 प्लस साइन ए की। अब क्या होगा, ये तो ऊपर वाले सेम है बिल्कुल, जब सेम है तो क्या बन गया, स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या है रूट, अलग अलग चढ़ा लो ऊपर नीचे, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग हो गए, 1 का स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन का स्क्वायर। रूट तो नीचे वालों पे भी है, इसका भी रूट लगा दिया। अब इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा इसका ऊपर वाले का, तो मेरा ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में, नीचे नहीं कटेगा, नीचे वो ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के। किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के। तो ऊपर ऐसे ही आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में √1 माइनस साइन ए किसके बराबर, कोस स्क्वायर ए के। स्क्वायर से इसका भी रूट कैंसिल आउट हो गया। अब स्क्वायर से इसका भी, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ क्यों कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ भी तो दोनों पे स्क्वायर था, है मन में सवाल आ रहा होगा ये भी, भाई यहाँ भी दोनों पे स्क्वायर था, यहाँ नहीं काटा आपने, और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ आपने रूट काट दिया। आ रहा है मन में ऐसा कुछ, वो ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये एक ही नंबर था, यहाँ देख लो एक नंबर है, तो यहाँ पर मेरे पूरे नंबर पे स्क्वायर था तो उसका रूट कट गया। यहाँ मेरा अलग अलग नंबर पे स्क्वायर है, अलग अलग नंबर पे है तो नहीं कट सकता। ऊपर देखो सेम ऐसे ही था ऊपर, लेकिन पूरे पे स्क्वायर था, जब पूरे पे स्क्वायर था तो तब आपका रूट कट जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, मेरा दोनों पे अलग अलग है, इसलिए नहीं यहाँ पर ये कटा। लेकिन अब इस टाइम पे केवल एक ही नंबर है तो पूरे पे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मेरे पास ऊपर तो वही बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा आपका कोस ए। अब मैं कोस को क्या कर सकता हूँ, इसके डिवाइड में अलग लिखूंगा और साइन के डिवाइड में इसको मैं अलग लिखूंगा। तो जब मैं इसको कोस 1 को कोस 1 के अपोन में कोस को लिख दिया तो 1 अपॉन कोस ए, और साइन के अपोन में क्या आ गया, साइन ए अपोन में कोस ए। अब बताओ 1 अपॉन कोस ए क्या हो गया मेरा, सेक ए, और साइन बटे कोस क्या हो गया मेरा, tan ए। यही मुझे लाना था, ये हो गया मेरा RHS। बस अगला सवाल है हमारे पास, ये 7वां सवाल है। इसके अंदर भी पहले हम क्या LHS लेके चलेंगे। LHS क्या मेरे पास, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर क्या है देखो, साइन मेरा कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या आ रहा है कॉमन, साइन मेरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1। जब यहाँ से साइन कॉमन में चला गया तो यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ क्या बचा -2, साइन क्यूब था यहाँ, एक कॉमन में चला गया तो स्क्वायर बचा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाओ। यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, कोस कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा, 2 क्यूब था तो स्क्वायर बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो मेरे पास ये बचे हैं। अब मुझे इनको सोल्व करना है और भी आगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर या तो ऊपर एक फॉर्मूला लगा लो, साइन को कोस में बदल लो या कोस को साइन में बदल लो, किसी एक को बदल लो। जैसे आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो अगर मैं किसी की भी वैल्यू मान लो साइन की ही निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन की या तो कोस की वैल्यू रखो या साइन की रखो, किसी एक की रखेंगे। तो यहाँ पर चलो मैं साइन की रख लेता हूँ, ये वाला साइन थीटा ऐसे ही आ गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऊपर 1 माइनस 2, साइन की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, इसे सही से लिख लो थोड़ा,
साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपोन में नीचे वाले के साथ कुछ नहीं करना, जो अगर हमने ऊपर चेंज कर लिया तो नीचे वाले को ऐसे ही लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2। जब इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ऊपर आ गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे कितना है कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे बताओ, एक। प्लस का माइनस का, ये बचेगा हमारे पास माइनस का, तो माइनस का 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा और अपोन में कितना है कोस थीटा। आगे पीछे लिख लें चाहे सेम, ये भी देखो ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही तो लिखा हुआ, ये बस 2 कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लूंगा तो सेम हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट हो गए। साइन बटे कोस क्या होता है मेरा टेन थीटा, और टेन थीटा तो मतलब यही RHS लाना था मेरा, यही तो सवाल था सेम। ठीक है, अब करेंगे हम 8.3 का 4th क्वेश्चन का 8th पार्ट। इसके अंदर दिया गया हमें साइन ए प्लस कोसैक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सैक ए का होल स्क्वायर, और हमें लाना क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है 7 नंबर भी आ रहा है, साथ में 10 कोट भी आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे सामने मुझे दिख रहा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दूंगा। तो सबसे पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, हमारे पास क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, तो ये मेरा a का काम करेगा और ये क्या करेगा b का काम करेगा। तो सबसे पहले बताओ क्या आएगा, साइन का स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आएगा कोसेक a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस फिर 2 साइन a इंटू में कोसेक a। इसका फॉर्मूला खुल गया ये इतना। अब इसका भी खोलेंगे साथ में, तो प्लस इसका खोलेंगे जब इसका, तो ये a का काम करेगा और ये किसका करेगा b का। तो ये कोस स्क्वायर a, क्योंकि पहले a का स्क्वायर है, फिर क्या b का, तो b कितना है sec स्क्वायर a प्लस उसके बाद क्या आएगा 2 कोस a इंटू sec a, कोस a इंटू sec a। बस यहाँ तक फॉर्मूले खुल गए। ये हम LHS लेकर चल रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब ये बताओ साइन स्क्वायर a और साथ में कोस स्क्वायर a कितना बन जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। ये तो भाई ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a किसके बराबर होता है 1 के। ये दो फॉर्मूले लगे यहाँ पर, एक ये लगा एक अब ये लगेगा। तो मैं इस वाले साइन और कोस को एक साथ लिख दूँ अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। अब क्या करूँगा मैं, इसके बाद क्या बच रहा है मेरे पास कोसेक, कोसेक को मैंने ऐसे लिख दिया कोसेक स्क्वायर a। यहाँ क्या बचा है मेरे पास 2 साइन a, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 बटे साइन a। हमने पढ़ा था कि साइन का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक a, साइन का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक a। ठीक है, तो मैंने साइन को लिख दिया 1 अपॉन कोसेक a। उसके बाद क्या बचा है प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a। फिर सेक को क्या लिख दूंगा, देखो सेक a को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस a। तो मैं सेक को लिख दूंगा 1 अपॉन कोस a। कोस a से कोस a कट कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, और मेरा ये पूरा कितना बन गया 1।
और अब क्या बचा मेरे पास 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये क्या बचा 2, फिर प्लस यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर ए, और साथ में क्या बचा है प्लस 2। अब 2 और 2 4, 4 और 1 कितने हो गए मेरे पास 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5, लेकिन मुझे चाहिए तो 7, अभी तक 7 चाहिए ना, 5 तो आ गया। अब आंसर मुझे कोसेक और सेक में भी नहीं चाहिए, किस में चाहिए टैन और कोट में। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है कोट की टर्म में क्या होता है, 3 फॉर्मूले बताए थे आपको, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर किसके होता है कोसेक स्क्वायर ए के। तो कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बाकी 2 ये तो जोड़ दिया हमने इसमें, अब क्या बचा सेक। वैसे ही 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके बराबर सेक स्क्वायर ए के। ये बेसिक फॉर्मूले 2 ये भी लगेंगे हमारे। 3 फॉर्मूले लिखाए थे इस एक्सरसाइज से पहले, एक मैंने ये लिखाया था, ये दोनों लिखाए थे। तो सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 5 ये रहा, 1 और 1 कितने हो गए 2, 5 और 2 कितने हो गए 7, ठीक है। अब क्या हमारे पास टैन और क्या बचा है हमारे पास टैन स्क्वायर, टैन को पहले लिख लो कोट को बाद में लिख लो, हालांकि कोट को भी पहले लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो देखेंगे हम क्या RHS में क्या, RHS में क्या यही तो लाना था मुझे। तो ये क्या हो गया मेरा RHS लेफ्ट, LHS किसके बराबर हो गया RHS के, यही हमें इसके अंदर सोल्व करना था, ठीक है। एक बार और समझाऊँ, ये LHS है मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कहता है पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक पहला वाला ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से इसका लगेगा कोस का स्क्वायर सेक का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कोस a इंटू में सेक a। अब अगली लाइन में मैंने क्या करा साइन कोस को एक साथ लिख लिया, क्योंकि फॉर्मूला बन के 1 हो जाएंगे। इसके साथ में जो यहाँ कोसेक था उसको 1/sin साइन लिख लिया और सेक को 1/cos कोस लिख लिया, जो इससे दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज़ आई, तो मैंने जो नंबर है उनको जोड़ लिया, थोड़ा छोटा सा लगे। तो 2 और 2 4 और 1 कितने हो गए 5। अब बचा है मेरे पास क्या कोसेक और सेक। कोसेक को लिख लिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक को लिख लिया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये वाला 1 ये वाला 1 2, 2 और 5 कितने हो गए 7, टैन कोट ऐसे उतार लिया, RHS आ गया ये हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन। 10 सवाल हैं इस चैप्टर के अंदर, और जो ये आपकी 8.3 एक्सरसाइज है, 8.1 भी है आपकी, 8.2 भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो आपके 8.3 से आते हैं। इतने आपके सवाल 8.1 से या 2 से नहीं आते जितने 8.3 से आते हैं। तो 8.3 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप इसके सवाल एक बार हमने समझा दिए और आप उसको एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सवाल तो समझ में आ जाएंगे, समझ में आना और खुद करना बहुत बड़ी बात होती है, तो आपसे सवाल खुद हो नहीं पाएंगे अभी। उसके लिए क्या करना है, आपको इन सवाल की बार बार प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सवालों की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कैसे ये सोल्व होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वाले 9th सवाल की। तो LHS ले लेते हैं पहले हम यहाँ पर। LHS क्या हमारे पास कोसेक a माइनस साइन a इंटू में सेक a माइनस कोस a, ये LHS है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, कोसेक को किस में तोड़ सकता हूँ मैं, साइन में तोड़ सकता हूँ। कोसेक को लिख लिया मैंने 1/sin a माइनस के साइन a। सेक को भी क्या लिख लिया 1 में कोस a माइनस कोस a। अब साइन की साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, एलसीएम लूँगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपोन में साइन a, ब्रैकेट बंद। कोस की कोस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a, भाई कोस की कोस से मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a अपोन में क्या आ गया मेरे पास कोस a। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a किसके बराबर होता है 1 के। अब यहाँ से अगर मैं कोस साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस
कोस स्क्वायर एक फॉर्मूला ये बना था, और अगर मैं कोस की निकालना चाहूँ तो साइन इस तरफ पहुँच जाएगा, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, अगर यहाँ कोस होगा तो साइन माइनस होगा 1 में से, और अगर साइन होगा तो 1 में से कौन माइनस होगा, कोस होगा। तो ये बता दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कोस स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर ए, अपोन में क्या आ गया मेरे पास, साइन ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए की, तो इसको लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर ए अपोन में कोस ए। अब ये बताओ मुझे, देखो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, मेरे पास क्या बचा है अब यहाँ पर, कोस ए इंटू में साइन ए, कोस ए इंटू में साइन ए, कोई दिक्कत। अब इसके नीचे क्या बचा मेरे पास, 1, लेकिन मुझे तो tan कोट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, tan कोट चाहिए, तो मुझे आंसर ही नहीं लाना, और वो भी डिवाइड में चाहिए, किस में चाहिए। अब नीचे 1 है, तो एक चीज़ बताओ, क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं। तो मेरे पास ये आ जाएगा बराबर कोस ए इंटू में साइन ए अपोन में साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये तो लिख सकते हैं हम। अब मैं इनका उल्टा कर दूं, अगर रिवर्स कर दूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1 अपोन में, इसको उल्टा कर दूं, साइन ऊपर पहुँच जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपोन में कोस ए इंटू, देखो जब रिवर्स करते हैं हम तो उसका तरीका होता है 2 बार करना पड़ेगा, तो मैंने इसको एक बार रिवर्स करा तो साइन ऊपर पहुंच गया, कोस साइन नीचे आ गया, फिर मैंने एक बार और करा तो ये 1 के अपोन में आ गई, ठीक है। तो 2 बार करना पड़ता है। अब देखो ज़रा ध्यान से, क्योंकि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे वाला ये इस कोस किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, वो ही आ जाएगा सेम। अब मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ऊपर 1 चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर आपको उसी हिसाब से चलना पड़ता है जिस हिसाब से हमें RHS लाना होता है। तो यहाँ मुझे 1 लाना था, तो मैंने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा ये हो गया, 1 आ गया। अब साइन यहाँ जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है, अब मैं इन दोनों के डिवाइड में इसको अलग लिख लूँ, भाई साइन के डिवाइड में अलग लिख लूँ, साइन स्क्वायर ए अपोन में कितना लिख लूँ, कोस ए इंटू साइन ए प्लस, अब कोस के डिवाइड में अलग लिख लूँ, कोस स्क्वायर ए कोस ए इंटू साइन ए। अब देखो साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस से, अब यहाँ क्या बचा, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस क्या हो जाएगा आपका tan ए, क्या हो जाएगा tan ए प्लस, और कोस बटे साइन क्या हो जाएगा आपका कोट ए, और ये ही मुझे लाना था, तो ये क्या हो गया मेरा RHS। एक बार और समझ लो, ये मेरे पास था LHS, ये RHS मुझे लाना था। मैंने क्या करा, पहले कोसेक को 1 बटे साइन लिख लिया, उसके साथ एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख दिया कोस स्क्वायर मैंने, और कोस स्क्वायर को लिख दिया साइन स्क्वायर। इनमें आपस में कुछ कैंसिल आउट हो गए, ये बचा, नीचे बचा 1, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो गए। 1 को मैंने अपने पास से लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो हम लिख सकते हैं 1 की वैल्यू होती है। अब इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, डबल रेसिप्रोकल उल्टा करके, मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, जस्ट सपोज करो मेरे पास है 4/1 है, मैं इसको 4/1 को एक सही 1/4 भी लिख सकता हूँ। कैसे, इसकी क्या होगी फिर, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगी
तो ये 4/1 ही बन जाएगा आपका, ठीक है। क्या बन जाएगा? 4/1 ही बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, मैंने इसका उल्टा करा और फिर ऊपर बन के रेसिप्रोकल में कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करा है, इसको साइन के डिवाइड में अलग लिख लिया, कोस के डिवाइड में अलग, दोनों कैंसिल आउट होगा, साइन बटे कोस टैन हो गया और कोस बटे साइन क्या हो गया हमारा, कोट ए। ये था हमारा सवाल कौन सा, 9th। इसके बाद आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का 10वां सवाल। 1 + tan स्क्वायर ए 1 + कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 - tan स्क्वायर ए के 1 - कोट स्क्वायर ए के। अब इसमें देखो दो तरीके हैं, इसमें 3 वैल्यू वाले आपने पहले सवाल देखे भी नहीं है। आप पहले इसको सोल्व कर लो, इससे tan स्क्वायर ए ला दो, इसको भी सोल्व कर दो, इससे भी tan स्क्वायर ए ला दो, काम खत्म, ठीक है। ये LHS है, RHS भी मान सकते हैं इसको हम। तो दोनों को सोल्व करके क्या लाना है हमें, tan स्क्वायर ए। तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कोट स्क्वायर ए। अब मुझे तो tan लाना है, तो कोट को भी tan में बदल लूँ, जो मेरे पास ये लिखा हुआ है। तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कोट को भी क्या लिख लिया, 1/tan स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम। 1 + tan स्क्वायर ए ऊपर तो ऐसे ही आ गया, नीचे एलसीएम लूँगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए + 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए। देखना ये दोनों सेम हो गए, 1 + बस 1 ही तो आगे पीछे लिख रहा है, तो बिल्कुल सेम ही। और ये tan स्क्वायर ए कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो हमारे पास क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए। ये आ गया मेरा इसका LHS से tan स्क्वायर ए आ गया। बीच वाले से भी सोल्व, बीच वाले को हम इसको RHS भी कह सकते हैं। वैसे RHS ले लो, ये वाला 1 - tan ए अपॉन में 1 - कोट ए और पूरे का क्या है, स्क्वायर। यहाँ भी मैं कोट को किस में चेंज करूँगा, tan में चेंज करूँगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, 1 - tan ए, ऊपर वाले को तो एज इट इज़ लिख लेंगे, और जो नीचे वाला है इसको मैं कोट को लिख सकता हूँ 1/tan ए, और पूरे का भैया ब्रैकेट चल ही रहा है हमारा, स्क्वायर, ब्रैकेट लगा स्क्वायर लगा दिया। अब क्या है हमारे पास, ऊपर वाले को एज इट इज़ उतार लेंगे, 1 - tan ए, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, tan a - 1 अपॉन में tan a, पूरे पे क्या है, स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो जिससे दोनों सेम बन जाए। देखो प्लस वाले यहाँ थे, प्लस वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख रहे हो, लेकिन माइनस वाले में फ़र्क पड़ता है। या तो आप ऊपर माइनस ले लो या नीचे वाले माइनस कॉमन ले लो। अगर मैं ऊपर वाले माइनस कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस का हो जाएगा, tan कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसलिए tan को पहले लिख दिया, tan a - 1 हो गया। और नीचे क्या है, tan a - 1, और उसके भी नीचे क्या है, tan a। और tan a कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ऊपर वाले के साथ में कहाँ जाएगा, और इस पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर से माइनस तो ख़त्म हो जाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस ख़त्म। भाई स्क्वायर क्या करता है, माइनस को भी प्लस कर देता है। अब मेरे पास क्या बचा, tan का स्क्वायर a, यही तो लाना था। तो LHS = RHS। यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने 8.3 के जो भी सवाल थे सारे के सारे NCERT के सोल्व कर लिए हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि भाई किस बच्चे ने सारे सवाल करे हैं या नहीं करे हैं। और एक बार आप लिख के दिखाओगे फॉर्मूले भी कमेंट सेक्शन में, कितने बच्चों के फॉर्मूले याद हैं, तीनों फॉर्मूले हमें, और किसको याद नहीं है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।